आज एक नया घर बना है, उसमें भी ट्रैक्स आए। आपका इंजीनियर प्यार से होते इंजीनियर्स वहाँ पे खुद विजिट करके उनसे पूछिए जो ना आप मान नहीं रहे। उससे पहले हो गया तो नहीं हुआ वो नहीं उन्हें कंपनसेट किया जाए सर। पूरा घर देखो डैमेज हो रहा है, वो बिटो ले ली है बेचारी, वो कहाँ से बनाएंगे? नहीं पक्का मकान जब मिल गया वो क्रैक था तो वही सर करने के चाहिए तो हो जाए संदल करना तो हो गया होगा वो लेकर जमीन में आता है ना तो पहले हुआ बाद में मकान हुआ थोड़ा सा पेड़ पे मारी दिया। देखिए सर वो प्रोडक्शन वाल वाला पे वाल दिया सबसे बाद में जो ऐसा तो परमिट किया करना कि आपने नहीं अब तक क्यों नहीं करवाया? हम लोग तक बात है मीटिंग तो हम 2 साल से सुन रहे हैं ना, ये 2 साल से सुन रहे हैं। आप पुलिस सर बात सुनिए, जिन तक आपने उसे कटिंग करवाया आपने पुलिस खड़ा कर दिया नहीं, आपने पुलिस खड़ा कर दिया। पहले कश्मीरी जो आपका ठेका कंडक्टर है वहाँ पे उसने गाँव के ऊपर आके हमला किया तो उसको किसने नहीं पूछा, उसके ऊपर FIR क्यों नहीं हुआ? तो हम लोग की जमीनें उसके बाद हमारे ऊपर FIR आप कर देते हो क्योंकि पुलिस कैसे कर दिया था वहाँ पे? नहीं पुलिस वीडियो बना सर, हमारे पास वीडियो बना, देखिए वीडियो बना हमारे पास हमें पुलिस खड़ा कर देते हो। सर मुझे काम करने का सर आप परमिशन दे दो मुझे बोल के सर बोर्ड लगा के तो नीचे रास्ता तो चल रहा है ना सर, नीचे पूरा पेड़ नीचे रास्ता तो चल रहा है। क्या हम लोग अपनी जमीनें दबा देंगे आपको? नहीं आप लोग अपनी जमीनें पूरी दबा देंगे क्या? तो आपने क्यों बैठ करना है? आप तो एमिकेबल सेटलमेंट की बातें कर रहे हो, थोड़ा सा दूसरा भी अपना रुख दिखाओ, अपनी पावर का भी इस्तेमाल करो। और वक्त दूर नहीं है कि पानी वाले कर दें, इरीगेशन वाले कर दें, कहीं कोई किसी की सुनवाई है ही नहीं। अपनी जगह लोग परेशान है। जो पैसा मैं फिर भी कोशिश करूँ कि नेशनल जैसे चीफ इंजीनियर ने हमारे एरिए में 3 करोड़ रुपया दिया मुझे याद, मैंने आपकी तारीफ की है आपने दिया, लेकिन जहाँ से ऊपर चढ़ना था रास्ता था टेक वो ही है खराब बना। अब आपका क्या कसूर है? पैसा विड्रॉ कर दिया इन्होंने, अब मैंने कहा इसको टेकअप कर लीजिए। हमारी नहरें जब मैं मिनिस्टर था 2 नहरें मैंने अपने इलाके में दी हैं दोनों, और एक कोटली वाली भी दी है मेरे बाप ने दी थी उसको, याद होगा कोटली वाले लोग, जो तीनों के तीनों नहरें बंद हैं। अब कहते हैं जी ब्लास्टिंग हुई है, ना जाने क्या क्या ड्यू टू रेलवे प्रोजेक्ट ऑल हैज बीन डैमेज, और कोई सुनवाई नहीं है हमारी। कुछ दिया पैसा इन्होंने, अब फिर से हमारी गुजारिश रहेगी वो आपके पास जो पैसा है वो भी हमारा है, लोगों का पैसा है, वो हमारा पैसा है वो भी, लेकिन आपको यूटिलाइजेशन करना है, उसको यूटिलाइज कीजिए। आप तो ऐसे उसके ऊपर बैठ गए हो जैसे मखीर के ऊपर मक्खी बैठ जाती है कि आप मैंने दूसरे को खाने नहीं देना। हम खाने की बात नहीं कर रहे, हम कंस्ट्रक्शन वर्क की बात कर रहे हैं। तो डीडीसी चेयरमैन सर ने एक अच्छा वेलकम स्टेप लिया, लेकिन ऑफिसर आए नहीं, जो मेन ऑफिसर थे वो एक भी नहीं, क्योंकि ये पहला नंबर तो रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी मानती नहीं है, ना एडमिनिस्ट्रेशन को मानती है, ना डीडीसी चेयरमैन। दूसरा ये कि हर बार लोगों को ऐसे लॉलीपॉप दिया जाता है, और हमने देखा, हमने तो 2-3 पहले मीटिंगों में हम आए नहीं, और इस मीटिंग में आए तो देखा कि कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था, एक दूसरे से खाली बहस हो रही थी। और रेलवे के जो अधिकारी हैं ये एक गुंडों की तरह काम करते हैं यहाँ पे, और वहाँ पे लोगों ने बिल्कुल जायज़, मैं सुन रहा था खानी कोट के लोग और भमा के लोग आए थे, सभी वो कह रहे थे कि ये क्या करते हैं कि पहले FIR लगवा देते हैं इन पे, इनकी बीच में सांठ गांठ पता नहीं क्या है, और की कंपनी वाले किसी से नहीं डरते हैं। तो इस पे कड़ा संज्ञान हम भी लेंगे, क्योंकि अगर हम रियासी डिस्ट्रिक्ट में अगर बीजेपी लोगों के साथ जुड़ी है तो हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से बात करेंगे, और हमारे जो रेलवे मंत्री है अश्विनी कुमार सर उनके पास जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल जायज़ मुद्दा है, क्योंकि पानी की कमी है, लैंड लूजर ये है, क्रॉप का ये दे नहीं रहे कंपनसेशन, यहाँ कोई गुंडा राज होना चल रहा है, ये बीजेपी है, सबका साथ सबका विकास। दूसरा कि युवाओं को कोई मौका नहीं दिया गया, क्योंकि बहुत से जो हमारे यूथ वहाँ पे काम करते हैं, और डीडीसी चेयरमैन ने भी नहीं दिया उनको मौका। नितिन जी आए थे, विशाल जी आए थे, बहुत से हमारे यूथ, केशव जी आए थे, बिल्कुल बोलने तक का मौका नहीं दिया, कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा, क्योंकि ये मतलब 1 मैन शो हुआ एक हिसाब से आप कह सकते हैं इसे। और मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि ये मीटिंग जिस हिसाब से होनी चाहिए थी कि सबको मौका दिया जाना चाहिए था। अगर आपने बोला है कि सबके लिए मीटिंग है तो फिर आपने पर्टिकुलरली युवाओं को क्यों नहीं मौका दिया? तो ये बहुत ही गलत
तरह से एक मीटिंग हुई और डीसी मैम ने बीच में इंटरवेंशन किया और बहुत अच्छे तरीके से किया। तो मैं डीसी मैडम को दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने 2 टूक में रेलवे अधिकारियों को बोला विद इन हफ्ते में हमें पूरा सिस्टम चाहिए। तो मैं डीसी मैम का आभारी हूँ कि एक कोई ऐसा बंदा वहाँ बैठा था जो लोगों की बात सुन रहा था, बाकी तो सब अपना सिस्टम चला रहे थे, क्या कर रहे थे वो हमें नहीं पता। तो कुल मिला के मैं तो यही कहूँगा कि लोग जो दूर से हम आए, हमारा टाइम वेस्ट किया गया और ये इसका कोई बेनतीजा मीटिंग हुई है। आप बैठे के अंदर थे। रेलवे कंपनी मानती नहीं है इनको, मैं एक सीधी बात आपको बताऊँ ना, तो ये नहीं मानते हैं क्योंकि एक तो इनका एक पता नहीं कौन सा एक एजेंडा है कि ये प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट है बंद नहीं कर सकते, उस आड़ में भी ये मतलब मनमानी चला रहे हैं। दूसरा इनकी बड़ी बड़ी सेटिंगें हैं ऑलरेडी, पता नहीं क्या बीच का तंत्र क्या, हमें इस चीज़ के बारे में कुछ कहना नहीं है। लेकिन जो जिस पर्पस के लिए डीडीसी चेयरमैन सर ने ये मीटिंग की थी तो मुझे नहीं लगता वो सक्सेसफुल हुई, क्योंकि उन्होंने तो चलो कोशिश की होगी लेकिन अफसर नहीं माने। आपके सामने वो मैं देख रहा 2-3 इतने मतलब बदतमीज अफसर वो लोगों को वो डरा रहे थे, सामने सामने डराया गया मेरे सामने। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर मैं कहता कि अगर मैं होता तो मैं तो ऐसे बंदों को सलाखों के पीछे कि अगर मेरी जनता को कोई डरा रहा है और मैं चुपचाप बैठा हूं तो फिर मुझे कोई हक नहीं है। उससे तो फ्लॉप ही, क्योंकि हम तो निकल के बाइकआउट कर दिया, हमें मौका ही नहीं दिया गया। जब यूथ को नहीं मौका दिया गया, जिनको मैं लेके आया था और जिन बड़े बड़े जो ऊपर से लड़के आए थे वो मुझे उल्टा कहने लगे कि आपने ऐसे हमें खजल किया लाके, हमें तो मौका ही नहीं दिया गया। तो कुल मिला के ये ठीक नहीं रही मीटिंग और मैं कहूँगा कि ये रेलवे अफसर नहीं मानते हैं। आप जो मर्जी कर लो, एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश की, डीडीसी चेयरमैन ने भी कोशिश की, लेकिन क्या नतीजा निकला? कुल मिला के वही घसीटा पसीटा पहला वाला काम, जय श्री राम, यही चीज़ें रही बस, और कुछ। रेलवे के कुछ अधिकारी यहाँ बुलाए हुए हैं और उनके साथ थ्रेडवेयर डिस्कशन हो रही है ऑन डिफरेंट इश्यूज। और मेरे एरिया के भी बहुत सारे इश्यूज थे, खासतौर पर पेई नाला मेरा जो है, लोअर पेई चिमेड़ा भांगल कूल के बारे में मैंने बात की है और उनको मनाया है कि वो कुछ काम उस पर टेकअप करेंगे। कोटली के लिए नहर का मसला है, उसके लिए 2,72,000 रुपया हमने रिलीज करवाया। उन्होंने कहा कि इसको हम जल्दी से जल्दी टेकअप करते हैं। रोड्स के मसले हैं, जिस तरह बागा से उनके वो गल्डधार तक जो सड़क चलती है जिसको यूज़ करते हैं ये रेलवे वाले, हमने कहा कि ये इसके ऊपर ब्लैक टॉपिंग होनी चाहिए। इस तरह पानी की स्कीमें बहुत सारी हैं। पानी हमारा अपर पेई नाले से अपर बल्कि रसानी गुफा से एक पानी की स्कीम चल रही है, तो उसकी वो मिल रही है इसको अपने बागा और उसके पीछे सिरला वाले लोगों की स्कीम है वो। तो सिरला वाले लोगों को स्कीम को अभी तक चालू नहीं कर रहे हैं। उसके लिए मैंने अपना खेद व्यक्त किया है कि जल्दी से जल्दी इसको शुरू किया जाना चाहिए। इरिगेशन के मसाइल भी हमने उठाए और बहुत सारे मुद्दे, ख़ास तौर पर लोग बहुत परेशान हैं। और ये इस मीटिंग में मैं कोई कंक्रीट नज़र नहीं मुझे आता है, सिर्फ पिछली मीटिंग की जो डेट्स थी, एक लगता है कि इस साल अब की बार भी नई डेटें मुकर्रर हो जाएंगी। काम कब शुरू होंगे ये ऊपर वाला ही जानता है। मैंने डिसकंटेंटमेंट शो की है खास तौर पर पीएचई डिपार्टमेंट को कि वो कोई भी ऐसा जल जीवन का जो काम जो है, कोई स्कीम जो है अभी तक उन्होंने पूरी नहीं किया और लोगों को पानी पिलाने में वो कासर रहे। कोई अभी तो बहुत हमारे पास टाइम है, हमारा कार्यकाल तो अभी 2025 तक है और अभी हमारे पास 3 साल पड़े हुए हैं। अभी 2 साल का ही हमने वक्त गुजारा है। बाकी जो मुद्दे हमने कहे थे सड़कों के, पानी के, बिजली के, ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट किए हैं और भी करेंगे। और मैंने एक मुद्दा यहाँ उठाया कि पानी जो वेस्ट पानी जो आपके इधर जिन्हें गीतानगर तक जो वेस्ट पानी जा रहा है नीचे एनजी नाले में और परली साइड माड़ी का जो पानी है, मैंने कहा वो बास्ती के लोगों को पानी इरीगेशन पर्पस के लिए दिए जाए और ये पानी जो है जहाँ इसको इकट्ठा करके पानी सीला पंचायत को इसका फायदा पहुंचना चाहिए। इस तरह से और बहुत सारे मुद्दे हैं, पीने के पानी के, बिजली के। और आज चूंकि ये मुक्सर थी, सिर्फ ऐसी डिमांड्स हमने उठाई हैं जो रेलवे प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ी हुई है। ये जो मीटिंग बुलाई गई है इसमें मोटा मोटा ये था कि जहाँ जहाँ जिन जिन एरियाज़ में रेलवे काम कर रही है और जो साइड इफ़ेक्ट उन एरिया में रेलवे के कारण पड़े हैं, तो उसके ऊपर इन्होंने एक रिव्यू रखा था। तो जिसमें मेरे गांव के कुछ इशू थे कि जैसे रोड रेलवे के पास है हमारी, तो उस पर पिछले 4 साल से लगभग 4 साल से कोई काम नहीं हुआ। उस रोड की बात हुई है और जिसमें
ये ऑलरेडी उस पर एक DPR एक बना रहे हैं और इन्होंने कहा है कि महीने 1.5 महीने के अंदर उसका हम टेंडर करने वाले हैं। इसके साथ ही हमारे कुछ पानी के इशू थे कि एक स्कीम हमारी जल जीवन मिशन में सैंक्शन हुई है, तो वहाँ पे जो टेका पॉइंट जहाँ से बनना है, जहाँ से सोर्स है, वो एरिया रेलवे के अंडर फॉल करता है। तो पिछले 3 महीने से हमें उस काम के लिए अलो नहीं किया जा रहा था। तो उस मुद्दे को जहाँ पे हमने उठाया है और अनकरीब इन्होंने जॉइंट वेरिफिकेशन उसकी फिक्स की है, जिसमें NR, KRCL और PHE के लोग रहेंगे हम लोगों के साथ, और इन्होंने कहा है कि बड़ी जल्दी हम उसके लिए आपको अलो करेंगे और ये स्कीम आपकी चलेगी। और ऐसे ही जो एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे हैं या लोगों के और छोटे मोटे नुकसान हैं, तो इन सब चीज़ों पे बातें रखी हैं हम लोगों ने। तो आश्वासन इस पे हम लोगों को मिला है कि ये काम आपके जल्दी शुरू किए जाएंगे। हमारा एक जो काउंसिल की तरफ से एज ए चेयरपर्सन रेलवे मिनिस्ट्री या रेलवे के जितने भी विभाग हैं वो हमारे अंडर KRCL नहीं होते हैं, वो हम उनकी अथॉरिटी नहीं है। हमारी इंटरवेंशन तब बनती है कि जब हमारी जनता को कोई असुविधा होती है, उनके जो राइट्स अधिकार हैं उनका हनन होता है, उनके साथ इंसाफ नहीं होता है, तो उस वक़्त हम उनको इन चीज़ों के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बैठा के हम पूछ सकते हैं। जो दायित्व भी बनता है, हमारी ज़िम्मेवारी भी बनती है और ये व्यवस्था हमने शुरू की थी। इससे पहले इस तरह की व्यवस्था जो नुमाइंदों की तरफ से नहीं थी। इसमें हमने देखा है कि ये मैं कोई पॉलिटिकल या अपने अचीवमेंट के लिए ये स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक फोरम बना है। आपने देखा कि किस ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट की रेलवेज़ की जितने भी ये विंग्स हैं और हमारे जनप्रतिनिधि और आम जो लोग अफेक्टेड हैं, मुतासरीन हैं, वो सामने बैठ कर के आमने-सामने खुल कर के बात करी, किसकी कहाँ पे क्या दायित्व ज़िम्मेवारी बनती है, उसकी ओमिशन है, उसकी कमीशन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होती है और इसका सकारात्मक मैं कह सकता हूँ कि इसका परिणाम भी आता है। अब जो लोग ये कहते हैं कि अब किसने कहा, क्या कहा, मैं किसी का कोई इंडिविजुअल उसकी प्रतिक्रिया देने में विश्वास नहीं रखता हूँ। वो विकल्पित व्यवस्था बताएँ कि अगर ये भी नहीं करना है तो फिर क्या करना है? कुछ लोग हमने देखा कि हाँ जी, वो जाके प्रोटेस्ट करते रहे कि हाँ जी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसके बाद वो चुप हो गए। अब चुप होने का मतलब जो है वो या तो सारे मसले ख़त्म हो गए तो तब चुप हुए, या उनको भी चाहिए, और मैं आपके माध्यम से उनको भी बोलता हूँ कि आप भी इस मीटिंग्स में आएँ, आप भी बैठें। जो किसी से भी, कहीं से भी हमें अगर कोई जायज़ चीज़ मिलती है, उससे हमारी आवाम की ज़िंदगी जो है वो ईज़ हो सकती है, आसान हो सकती है, तो हर कोई जो है इस मीटिंग में वेलकम है।